बोलिए उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। माँ अंबिका भवानी की जय। श्री गणेश भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परमात्मा के अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से हम लोग सत्संग विचारों को श्रवण कर पा रहे हैं। जैसे कि कल मैंने आपको कथा श्रवण करवाई थी कि प्रथम पूज्य के शुभकर्ता के मंगल मूर्ति के आने का कारण क्या था इस संसार में। सज्जनों, प्रथम पूज्य बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। अगर आप श्री गणेश जी के तरफ देखते हैं तब सिर्फ उनको घर में ला के बिठा लेने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो कार्य किया, जिस तरीके को उन्होंने अपना तरीका बनाया, उसी को आपको भी समझना होगा। प्रथम पूज्य बन जाना अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए बड़ी छोटी सी बात थी। जो बात देवी देवताओं को नहीं समझ आई, वो बात उन्हें समझ आ गई थी, क्योंकि उनकी जो माता थी वो कोई साधारण नहीं थी। कल भी मैंने आपको बताया था और आज भी बताने का प्रयास करूंगी, क्योंकि वही आदि पराशक्ति है और शिव आदि हैं, अनंत हैं, देव हैं, महादेव हैं। और जिन्होंने उनको प्रसन्न कर लिया, जिन्होंने उनकी परिक्रमा कर ली, तो वही ना प्रथम पूज्य बनेगा। तो यही है सत्संग सुनने के, ज्ञान को सुन लेना, ज्ञान को प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पर मनन चिंतन करके उसमें से सार को प्राप्त कर लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सज्जनों, करोड़ों करोड़ों लोग कथा सत्संग सुनते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेकिन सुनने तक ही सीमित रह गए। आज तक उन्होंने एक भी बात अपने जीवन में लागू नहीं किया। लेकिन श्री गणेश जी के माध्यम से आज हम लोग यही समझेंगे कि विनायक से प्रथम पूज्य बने, और प्रथम पूज्य बन जाना कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हर एक बात को सुना, समझा और उस पर चलने का प्रयास किया, और तब जाके वो कहीं प्रथम पूज्य बने। तो सज्जनों, प्रथम पूज्य जो हैं उनके धड़ के ऊपर गज का शीश लगा है, और आप जानते हैं जो गजमुख हैं उनके कान बहुत बड़े बड़े हैं, आंखें बहुत छोटी है, मस्तक बहुत विशाल है, जो शीश है वो बहुत विशाल है। लेकिन वो इसके माध्यम से आपको कुछ समझा रहे हैं। समझा ये रहे हैं कि जो उनके कान हैं, आप देखिए मनुष्य के कान में और गज के कान में बहुत अंतर होता है। उनका जो कान है वो हमें ये समझा रहा है कि इन बड़े बड़े कान जो सूपे की तरह है, सूप जानते हैं ना कैसा होता है, जिसे गृहिणी, जो घरों में गृहिणी रहती हैं तो उसे अन्न को उसमें रख के साफ करती हैं, उसे सूप कहा जाता है, सूपा भी बोला जाता है कई जगहों पर। सज्जनों, उस सूपा के माध्यम से जब गृहिणी अन्न को साफ करती है तो जो कचरा होता है, कूड़ा होता है, वो बाहर निकल जाता है और सार को वो उसमें समेट लेती है। उनके जो कान हैं इसी चीज के सूचक है, इसी चीज के बारे में वो बता रहे हैं कि मेरे जो कान है इसे मैं नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचारों को सुनता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन मुझे सार को अपनाना है, आसार को मैं बाहर कर देता हूं। तो सज्जनों, आज उनके बड़े बड़े सूप के तरह जो कान है उसके माध्यम से हमें भी ये समझना होगा
कि हम लोगों के पास भी भगवान ने 2 कान दिया है। नकारात्मक और सकारात्मक विचार तो आप तक आएंगे, लेकिन उसमें से असार को बाहर करना है और सार को अंदर रखना है। ये उनके जो कान है सूप के तरह, ये हमें यही समझा रहा है। सज्जनों, उनकी आंखें बहुत छोटी हैं और जो शीश है वो बहुत बड़ा है। आप जानते हैं कि बड़ी आंख हो चाहे छोटी आंख हो, आंख का मतलब ही है देखना। जिसके पास बड़ी आंख है वो भी संसार को देखता है, और जिसके पास छोटी आंख है वो भी संसार को देखता है, पर उसमें देखना क्या है ये मायने रखता है। उन्होंने जो देखा वो सबके समक्ष उदाहरण बना। उन्होंने माँ के अंदर उस आदि पराशक्ति को देखा। उनकी माँ थी वो, और भगवान शिव उनके पिता थे, लेकिन उनकी आंखों ने उन्हें जगत पिता के रूप में देखा। और यही कारण था कि इन आंखों से उन्होंने गलत नहीं देखा, अच्छा देखा। और अच्छा देखा तो उन्होंने कहा कि सृष्टि की परिक्रमा मैं क्यों करने जाऊं, जिसकी त्रिशूल पर पूरी नगरी विद्यमान है, रुकी हुई है। आप जानते हैं धर्म की नगरी काशी है। काशी विश्वनाथ जहां विराजते हैं, वो विश्वनाथ जी के त्रिशूल पर अर्थात शिव के त्रिशूल पे काशी नगरी बसाई गई है, रुकी हुई है। तो उन्होंने कहा जब ये पूरी सृष्टि मेरे पिता के त्रिशूल पर है तो मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेता हूं। और सज्जनों, ये बात सारे देवी देवता भी जानते थे, लेकिन वो सिर्फ जानते थे, उन्होंने सिर्फ देखा था, समझा नहीं था। लेकिन जो विघ्नहर्ता हैं, जो विनायक हैं, उन्होंने देख के इसको समझा था, और उसके बाद समझने के बाद ही उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी। और यही कारण है कि वो प्रथम पूज्य बने। सज्जनों, भगवान शिव जो उनको उपदेश देते हैं वो बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं। मानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति देत उपदेशु। बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा मानस में, रामचरित मानस में। वो कहते हैं कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति देत उपदेशु। भगवान शिव कहते हैं कि मैं काशी में विद्यमान हूं विश्वनाथ के माध्यम से, लेकिन काशी में आ जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति देत उपदेशु। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि वो कहते हैं कि मैं यहां पर बैठा हूं, काशी नगरी मेरे त्रिशूल पे रुकी है, लेकिन मैं उपदेश दे रहा हूं। काशी मुक्ति देत उपदेशु। उपदेशु का मतलब बाबा लिखते हैं कि विश्वनाथ जी ये समझा रहे हैं कि काशी हो चाहे आपका घर है, चाहे संसार के कोई भी कोना है, लेकिन जिसने उस महामंत्र को जपत महेशु, जो उस महामंत्र का जाप किया, वही मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करता है। अन्यथा काशी में जाने से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। पुण्य मिल जाएगा पर मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जो विनय हैं, जो विनायक हैं, जो गजमुख हैं, वो अपनी छोटी सी आंखों से ये समझ गए थे कि मेरे माता पिता कोई साधारण नहीं है। काशी में रह के वो पूरे विश्व को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उस उपदेश को गजमुख ने समझा, अर्थात विनायक ने समझा। और यही कारण था कि वो जगत के पिता और वो जगत की माँ, और ये बात उन्हें समझ आई, और परिक्रमा करने के बाद उनको पहला स्थान प्राप्त होता है। तो सज्जनों, ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप बुराई में भी अच्छाई को देख रहे हैं। कई लोग तो अच्छाई में ही बुराई को ढूंढ लेते हैं। कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। आप जिस दृष्टि से इस सृष्टि के तरफ देखोगे, ताकोगे, वैसे ही ये सृष्टि अपना रंग रूप बदल देती है। क्योंकि इस सृष्टि को प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति स्वयं माता पार्वती है, स्वयं आदि परा अम्बा है।
माता है वो, जो जिस भाव से इसके तरफ देखेगा उसी रंग के प्रकृति दृष्टिगोचर होती है। तो सज्जनों, आंखों से देखना है तो प्रकृति के सुंदर से नजारे को देखो, सुंदरता देखो। और जब आप प्रकृति की सुंदरता को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आएगी। लेकिन इसी में अगर अवगुण देखेंगे, दोष देखेंगे, तो आपके अंदर भी वो दोष आने लग जाएगा, वो अवगुण आने लग जाएगा। तो सज्जनों, इन आंखों से अच्छा देखना है, बुरा नहीं देखना है। और जो विनायक हैं, जो गजमुख हैं, वो अपने इस नेत्र के माध्यम से हम समस्त मानव जातियों को यही समझा रहे हैं कि जैसे मैंने अपने माता पिता के देखा, समझा, और सारी दुनिया कहीं और लगी थी, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरे माता पिता कोई साधारण नहीं है। अगर इनकी पूजा मैंने कर ली तो सबकी मैंने पूजा कर ली। और यही कारण था कि उन्होंने अपने माता पिता को परिक्रमा किया। तो सज्जनों, आपको भी समझना होगा, आपको भी जानना होगा इस गजमुख अर्थात विनायक के नेत्रों से, यही समझना है हम लोगों को। और तीसरा आता है, जो गजमुख हैं उनकी लंबी सी सूंड है और उसके बाद दांत है। और जानते हैं, हाथी का जो दांत होता है वो 2 दांत बाहर होता है, लेकिन वो एक दंत कहलाए, क्योंकि एक दंत उनका टूट गया था। और वो भी टूटा कैसे? कथा बड़ा रोचक है, लंबा भी जाएगा, लेकिन मैं लंबे में नहीं जाऊंगी, कुछ क्षणों में बताऊंगी। परशुराम जी जिस समय आते हैं तो उनके माता पिता ने आज्ञा दी थी कि अंदर नहीं आने देना है, तो रोक लिए। और वहां पर परशुराम जी युद्ध करते हैं और अपना परशु, अपना अस्त्र जब चलाते हैं तो उनका एक दंत कट के नीचे गिर गया, अर्थात टूट गया। और उसी दंत को संभाल के रखा गया और उसी दंत से भागवत महापुराण की रचना हुई, अर्थात लिखी गई। तो सज्जनों, कुछ भी होता है तो उसके पीछे कारण है। इसीलिए वो 2 दांत होते हुए भी एक दंत कहलाए। और इस एक दंत से यही समझा रहे हैं कि अंदर बाहर एक रहो, 2 मत बनो। क्योंकि जैसे मैं एक दंत हूं, एक जैसे हूं, अंदर भी वैसे हूं, बाहर भी वैसे हूं, वैसे भी मेरी पूजा तो तुम लोग कर रहे हो, लेकिन मेरे जैसे बनो, एक सा रहो, एक जैसे बने रहो, इसी में भला होगा। नहीं तो इतना कुछ करने के बाद भी अगर भीतर कुछ है, बाहर कुछ है, अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, तो फिर कुछ और ही हो जाएगा। और सज्जनों, एक दंत इसलिए वो कहलाए, एक दंत का मतलब ही है, वो अपने दंत के माध्यम से आज समझा रहे हैं भक्तों को कि हमारे पूजा अर्चना कर रहे हो, मुझे बुलाए हो, मैं तुम्हारे घर में आया हूं, तो मेरे हर एक चीजों को आप स्वीकार करें, हर एक बातों पर विचार जरूर करें, हर एक दृष्टि पर दृष्टि जरूर रखें। तो सज्जनों, इसीलिए वो एक दंत कहलाते हैं, एक दंत दयावंत, 4 भुजा धारी, कि वो एक दंत हैं, दयावंत हैं। दयावंत का मतलब जिनका हृदय दया से भरा है, करुणा से भरा है। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, वो 4 भुजा को धारण करते हैं, अर्थात जिनके 4 हाथ है। सज्जनों, आपके घरों में अगर किसी बच्चे का 4 हाथ हो तो आप तो बहुत ही डर जाओगे, लेकिन जो गजमुख हैं, जो एक दंत हैं, जिसे विनायक हमने कहा, उनकी 4 भुजा है। और ये 4 हाथ हमें क्या समझा रहे हैं? आप जानते हैं, 4 हाथों में 4 चीजें हैं। एक हाथ में अंकुश धारण किए हैं। अंकुश किस चीज के प्रतीक है? अंकुश प्रतीक है कि जब कोई अनियंत्रण हो जाए तो उसको उसी अंकुश से नियंत्रण में लाया जाता है। अर्थात नियंत्रण में कोई कैसे आएगा?
अब आप कहेंगे कि कोई अस्त्र शस्त्र होगा, तो सजनों वो ज्ञान का अंकुश है उनके हाथ में। और जब ज्ञान का अंकुश लगता है तो व्यक्ति अनियंत्रण से नियंत्रण में आ जाता है। तो उनका ये हाथ हमें यही समझा रहा है, और उन्होंने अंकुश को धारण किया है, और वो समझाते हैं कि जो मेरी पूजा करता है उसे अनियंत्रण नहीं रहना है, नियंत्रण में रहना है। नहीं तो मेरे पास ये अंकुश है, कब मैं इस अंकुश से उसके ऊपर प्रहार करूंगा, अर्थात इस ज्ञान का प्रहार कब हो जाएगा, ये उसे नहीं पता चलेगा। तो सजनों, एक हाथ में उनके मोदक है। मोदक उन्हें बहुत प्रिय है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें लड्डू भी बहुत प्रिय है। सजनों, मोदक लड्डू उनको क्यों प्रिय है? क्योंकि वो आपको भी समझाना चाहते हैं कि खटाई खा के आपका मन खट्टा ही रहेगा, तीखा खा के आपका मन तीखा ही रहेगा, कड़वाहट से भरे रहेंगे। लेकिन उन्होंने जो उनको भोग लगता है वो मोदक है, लड्डू है। वो कहते हैं हमेशा मीठे बने रहो, क्योंकि अगर तीखे बने रहोगे, कड़वे बने रहोगे, तो बहुत कुछ बेकार हो जाएगा, बहुत कुछ अनिष्ट हो जाएगा। इसीलिए मीठा रहने का मतलब कि आप न तो अच्छे में लगे रहो और न बुरे में लगे रहो, आप उसमें लगे रहो जो सबके लिए हित में हो, जो सबके हितकारी हो। तो इसीलिए उन्हें मोदक प्रिय है, अर्थात लड्डू प्रिय है, और उनको भोग में मोदक मोदक अर्थात भोग लगाया जाता है, और लोग कहते हैं कि उनको अति प्रिय है। सजनों, दूसरे उदाहरण से अगर हम मोदक के बारे में चर्चा करते हैं तो वो ज्ञान का प्रतीक है, उस नाम का प्रतीक है, क्योंकि जो नाम है वो अति मीठा है। आपने सुना होगा, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भगवान का नाम भी बहुत ही मीठा है, और वो जब कोई गाता है तो आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। वो रीझ जाते हैं, जिस भी रूप में आप उन्हें बुलाएंगे उसी रूप में आपके पास आ जाएंगे। तो सजनों, इसीलिए मोदक लड्डू नाम का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, और वो कहते हैं कि जो मेरी पूजा करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञानता का हरण करता हूँ, ज्ञान को मैं प्रदान करता हूँ। भगवान के उस आदि नाम से मैं उसे जोड़ देता हूँ, जो मेरे पिताजी भी उस जिस नाम का जप कर रहे हैं, जिस नाम को मैंने जप किया वही नाम मैं अपने भक्तों को भी प्रदान कर देता हूँ। तो इसीलिए ये मोदक लड्डू ज्ञान का प्रतीक है, मोदक ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए भक्तों ने उन्हें मोदक प्रदान किया, लड्डू प्रदान किया। और सजनों, तीसरा जो हाथ है अभय मुद्रा में है, अर्थात आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद जब देते हैं तो वो कोई अच्छा और बुरा नहीं देखते हैं। कहते हैं भगवान तो भाव देखता है। ये जो संसार है ये आपका व्यवहार देखता है, लेकिन भगवान आपका भाव देखता है। आप बाहर से कैसे हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आप अंदर से कैसे हैं ये मायने रखता है। और जो विघ्न हरता है, जो अभय मुद्रा में उनका एक हाथ उठा है, अर्थात आशीष दे रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन अच्छा आया है और कौन बुरा आया है। जो भी उनके दरबार में आता है और जो भी उन्हें प्रेम से भजता है, जो उनकी महिमा गाता है, उसे वो आशीष प्रदान करते हैं, आशीष देते हैं, अर्थात आशीर्वाद देते हैं। अगर जिसे प्रथम पूज्य का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, जिसे विनायक के आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, फिर उसकी भक्ति भी पूर्ण हो जाती है। तो सजनों, उनका ये हाथ हमें यही समझा रहा है कि एक हाथ अभय मुद्रा में है, कि ये भक्तों के लिए है, और एक हाथ जो है उनके, एक हाथों में अस्त्र उन्होंने धारण किया है, जिसे हम शस्त्र भी कह सकते हैं। और वस्त्र किस चीज का प्रतीक है जानते हैं?
वो कहते हैं कि एक हाथ अगर आशीर्वाद में उठा है, अभय मुद्रा है, तो दूसरे हाथ में अस्त्र भी मैंने धारण किया है, अर्थात चौथे हाथ में अस्त्र धारण किए हैं कि अगर आप हमारी समझाई हुई बात नहीं समझोगे तो फिर इस अस्त्र से मैं समझाता हूं। दुष्ट लोगों को वो अस्त्र से ही समझाते हैं, शस्त्र से ही समझाते हैं। तो ये 4 हाथ है उनका, और ये 4 हाथों में 4 चीजें हैं, 4 पदार्थ हैं उनके हाथों में, और ये समाज को वो एक उपदेश दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि अगर मेरे पास आए हो तो अभय तो मिलेगा, लेकिन अगर उदंड हो तो मैं दंड भी देना जानता हूं। इसीलिए एक हाथ में उन्होंने अस्त्र को धारण किया है सज्जनों। और वही नहीं, जितने भी देवी देवता हैं वो सब ने एक एक अस्त्रों को धारण किया है। उनके पास अस्त्र शस्त्र क्यों है? उनकी पूजा हो रही है, वो देवता हैं, भगवान हैं, लेकिन उन्हें इन चीजों की क्यों क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि वो जानते हैं दुष्ट भी आते हैं, और दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं यदि छोड़ेंगे तो फिर उन्हें दंड तो देना ही पड़ता है। इसीलिए जितने भी देवी देवता हैं उनके किसी ना किसी हाथ में एक अस्त्र शस्त्र तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सज्जनों, वो अपने भक्तों को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दयावान बनो, दया दृष्टि रखो, लेकिन अगर कोई दुष्ट है वो नहीं मान रहा है तो फिर उसके लिए दंड भी निर्धारित करो, दंड भी दो उसे फिर। और उनका हाथ, एक चौथा जो हाथ है ये दंड के प्रतीक है, क्योंकि उसमें अस्त्र उन्होंने धारण किया है। तो सज्जनों, ये गजमुख के 4 हाथ हमें 4 चीजों के संकेत देते हैं और हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। सीखने वालों के लिए इशारा काफी है, और ना सीखने वालों के लिए तो वो कुछ भी कह दें लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सज्जनों, अब हम आते हैं कि उनका जो पेट है, जिसे हम लंबोदर कहते हैं, उनका जो पेट है वो बहुत बड़ा है। शरीर का आकृति बहुत छोटी है, शरीर बहुत छोटा है, लेकिन पेट बहुत बड़ा है। इसीलिए भक्त उन्हें लंबोदर के नाम से भी बुलाते हैं, लंबोदर भी कहते हैं। और सज्जनों, ये पेट किस चीज के प्रतीक है? ये पेट उस चीज के प्रतीक है कि आप विचारों को ग्रहण करो, लेकिन बोलते समय ये ध्यान रखो कि आपको कब, क्या, कहां, कब, कितना बोलना है। इसीलिए उनका ये जो पेट है बहुत बड़ा है, इसमें उन्होंने समेट के सारी चीजें रखे हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मोदक खा के, लड्डू खा के उनका पेट बड़ा हो गया है। नहीं सज्जनों, उनके भक्त नाना प्रकार के हैं और नाना प्रकार की विनती लेके उनके चरणों में उपस्थित होते हैं। अच्छा बुरा सबका वो सुनते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं वो आपको समझना होगा। वो कहते हैं मेरे जैसे बनो, मेरा पेट बहुत बड़ा है, मेरे पेट में सार असार सब कुछ हजम हो जाता है, ऐसे ही आपका भी पेट होना चाहिए। सार असार को ग्रहण कर रहे हो तो उसको पचाने की क्षमता भी रखना। कुछ लोग तो अंदर जाते ही कोई विचार दूसरे जगह जाके उगल देंगे, पर ये नहीं सोचेंगे उगल तो रहे हैं लेकिन इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो सज्जनों, लंबोदर के इस पेट से हमें आज यही सीखना है कि वो कितना, कहाँ, कब, क्या बोलते थे। और आपको भी ये सीखना होगा अपने इष्ट देवता से, अपने विघ्नहर्ता से, अपने विनायक से, कि हमें भी सब चीजों को सुन के हजम करना है, लेकिन बोलना है तो समय पर बोलना है, और कितना बोलना है और क्या बोलना है ये बड़ा सोच समझ के बोला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गोली और बोली दोनों अगर निकल जाए ना तो फिर वापस नहीं आ सकता है। अगर गन से गोली निकला है तो वापस नहीं आएगा, और मुख से यदि बोली निकला है, शब्द निकले हैं, विचार निकले हैं, तो कभी वापस नहीं आ सकते हैं।
इसीलिए बोलते समय भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किसके सामने क्या बोलना है और किसके सामने क्या नहीं बोलना है, ये भी आपको समझने का प्रयास करना होगा। क्योंकि आप तो बोल दिए, लेकिन आपकी वो बोली कहाँ पर जाके चलाएगी गोली, ये आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सजनों, इस बोली से गोली मत चलवाना। उनका ये पेट यही समझा रहा है, यही बता रहा है। और वो कहते हैं कि जो मेरे भक्त होंगे, जो मुझे जानने वाले होंगे, वो मेरे हर एक अंग को देख के मुझसे बहुत कुछ सीख लेंगे। तो सजनों, लंबोदर हैं, विनायक हैं, एक दंत हैं, चार भुजाधारी हैं, दयावंत हैं और मूसक उनका सवारी है। अब देखिए, इतना विशाल काय शरीर है, लेकिन मूसक उनका सवारी है। समय का अभाव है, जो कथा शेष है वो मैं आपको कल सुनाऊंगी। और आइए, मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ। लंबोदर से, एक दंत से, चार भुजाधारी से, विनायक से, एक दंत से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपके घरों में भी सुख, समृद्धि, शांति और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आइए, भगवान के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए एक दंत की जय, चार भुजाधारी की जय, उमापति महादेव जी की जय, लंबोदर की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदि पराशक्ति की जय। धन्यवाद।